एज़ोट्रोप के बारे में। तो आइए देखते हैं एज़ोट्रोप क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो एज़ोट्रोप एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है जिसे हम बॉइलिंग विदाउट चेंजिंग भी कहते हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये एग्जांपल में क्या है। यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है। अब इस कंटेनर में हमारे पास मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का, जो कि कंपोनेंट है ए और बी, जिसमें से कंपोनेंट ए जो कि है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और कंपोनेंट बी जो कि है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ये जो मिक्सचर है कंपोनेंट ए और बी का, उसका हम एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लेंगे जिसको एट गिवन टेम्परेचर T और प्रेशर P पे जब हम उसको बॉईल करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। कहां पर? वेपर फेज में, जिसको हम डिनोट करते हैं x = y स्टार से, जिसमें x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, और जो y है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्टार क्यों है, तो आइए देखते हैं ये स्टार क्यों है। यहाँ पर जो भी मोल फ्रैक्शन है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर फेज में, वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? लिक्विड फेज के साथ, इसलिए यहाँ पर इसे हमने स्टार से डिनोट किया है। अब उसी के साथ हम और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, जिस मिक्सचर में इथेनॉल का परसेंटेज है 4% और वाटर का परसेंटेज है 96%। तो इस कंपोजिशन पे वाटर और इथेनॉल का क्या बनता है? एज़ोट्रोप बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इथेनॉल का 4% ही क्यों लिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एट पर्टिकुलर कंपोजिशन अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ही क्या होगा? एज़ोट्रोप फॉर्म होगा। अगर ये कंपोजिशन जो है वो मैं चेंज कर दूं तो एज़ोट्रोप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है इसे मैं क्या बोलूंगा? एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन। और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? एज़ोट्रोपिक पॉइंट। तो आइए आगे देखते हैं। सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल डिस्टिलेशन एट एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन। ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन मतलब क्या? जब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्वल हो जाता है तो उसे हम एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल डिस्टिलेशन एट एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन तभी यूज होता है जब दो कंपोनेंट के वोलेटिलिटी में क्या हो? डिफरेंस हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि प्योर कंपोनेंट्स का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डिनरी सॉल्यूशन का क्या होता है? एक टेम्परेचर रेंज होती है बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक। पर जब हम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स की बात करते हैं तो उसमें एक एज़ोट्रोपिक पॉइंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एज़ोट्रोप बनते क्यों है। तो एज़ोट्रोप तब बनते हैं जब कोई भी मिक्सचर क्या होता है? राउल्ट्स लॉ से डिविएट होता है। अब जैसे कि आप राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके होंगे, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जो कि प्रेजेंट है किसमें? लिक्विड फेज में। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के एज़ोट्रोप्स हैं। एक तो है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्यों बनता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्यों बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोप। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास दो टाइप के एज़ोट्रोप हैं, एक है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब इस मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ऐसा क्यों, ये समझने से पहले हम एक बार राउल्ट्स लॉ को देख लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को। कहां पर? लिक्विड फेज में, जिसे इस इक्वेशन से डिनोट किया जाता है Pi = xi Pi 0, जहां पर Pi क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट I, xi क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I इन लिक्विड फेज, Pi 0 क्या है?
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट I। तो ये समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक मिक्सचर है कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का। अगर ये मिक्सचर और उनके कंपोनेंट्स अगर राउल लॉ को फॉलो करते तो जो पार्शियल प्रेशर मिलता है हमको वो होता है P। अगर वो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो पार्शियल प्रेशर मिलता है वो P डैश। अब हम इस P डैश को और P को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये जो P डैश है मतलब वो प्रेशर जब ये मिक्सचर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो अगर ये प्रेशर P जब ये मिक्सचर राउल्स लॉ को फॉलो करता है उससे ज्यादा है तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्स लॉ। वैसे ही जब ये पार्शियल प्रेशर P डैश अगर राउल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर मिल रहा है P उससे कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्स लॉ। अब आप ये बोल रहे होंगे कि एक बार प्रेशर ज्यादा मिलता है राउल्स लॉ से, एक बार कम मिलता है, ऐसा क्यों? तो उसे समझने के लिए भी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट A और कंपोनेंट B थे, तो कंपोनेंट A और B का जो मिक्सचर है उसमें आपस में कंपोनेंट AA का इंटरेक्शन फोर्स होगा, BB का इंटरेक्शन फोर्स होगा और AB का भी होगा। जब ये AA इंटरेक्शन फोर्स और BB इंटरेक्शन फोर्स AB इंटरेक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो वेपर फटाफट बनेंगे। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो उस टाइम पे जो एज़ोट्रोप बनेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्स लॉ। तो उस टाइम पे जो एज़ोट्रोप बनेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर ये जो AA और BB इंटरेक्शन फोर्स है वो AB इंटरेक्शन फोर्स से कम हो जाए तो उस टाइम पे वेपर कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्स लॉ। जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव डिविएटिंग एज़ोट्रोप एंड नेगेटिव डिविएटिंग एज़ोट्रोप क्या है वो देखा, तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिविएटिंग एज़ोट्रोप को मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्यों बोलते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है वाटर, दूसरा है इथेनॉल, और यहाँ पर है वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर। तो जब प्योर फॉर्म में वाटर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और वैसे ही जब प्योर फॉर्म में इथेनॉल होता है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। पर जब हम इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100, इथेनॉल का था 78.37, पर उन दोनों के मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 78.15। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स में ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम आगे इसको ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक pxy ग्राफ है और एक pxy ग्राफ है। pxy का ग्राफ का मतलब क्या, pxy ग्राफ का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। pxy ग्राफ का मतलब क्या होता है, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, बट फॉर whom, फॉर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जैसे कि आप इस कर्व में देख सकते हो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है मिथेनॉल, दूसरा है क्लोरोफॉर्म। मिथेनॉल का जब प्योर फॉर्म में हमारे पास मिथेनॉल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 337.5 केल्विन, और जब प्योर फॉर्म में क्लोरोफॉर्म होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 335 केल्विन। पर इन दोनों का जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो एज़ोट्रोपिक पॉइंट पे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 327 केल्विन, जो कि इन दोनों के प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब आप ये कर्व को देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये कर्व में जो नीचे वाली लाइन है उसे हम कहते हैं बबल पॉइंट कर्व। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म का कुछ ना कुछ कंपोजिशन प्रेजेंट है। अब मैं इसको हीट करता हूँ बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, बबल बनेगा इस मिक्सचर में से। तो इसलिए इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट कर्व। अब
अब जैसे बबल बनेगा उस टाइम पे वेपर भी तो प्रोड्यूस होंगे, तो वेपर का कंपोजिशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कहां तक जाएगी, ड्यू पॉइंट का होता है। ये ऊपर वाला जो कर्व है इसे हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट कर्व, ये नीचे वाला जो कर्व है उसे बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व। अगर हम किसी भी मिक्सचर को हीट करते हैं सबसे पहला जब बबल बनता है तो उसे बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व, और जब भी हम किसी भी मिक्सचर के वेपर को जब कंडेंस करते हैं तो सबसे पहला जब ड्यू ड्रॉप बनता है तो उसे हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट कर्व। अब जब बी पॉइंट से हम नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन हमने कहां से ड्रॉ की है, बबल पॉइंट कर्व से। मतलब ये जो हमें कंपोजिशन देगा वो किसका देगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। और सी पॉइंट से जो हम लाइन नीचे खींचेंगे वो हमें किसका कंपोजिशन देगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, pxy ग्राफ है। pxy ग्राफ का मतलब क्या, कि प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। तो यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, मिथेनॉल का, और ये जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, क्लोरोफॉर्म का। पर जो मिक्सचर बनता है उनका जो प्रेशर है वो दोनों के कंपैरिजन में कैसे है, ज्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, पॉजिटिव डिविएटिंग एज़ोट्रोप। अब pxy ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे pxy ग्राफ में देखा था कि इस कर्व नीचे वाले कर्व को हम बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व, जबकि ऊपर वाले कर्व को बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। तो इसका उल्टा है कहां पर, pxy ग्राफ में। pxy ग्राफ में क्या होता है, जो नीचे वाला कर्व होता है उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व, और जो ऊपर वाला कर्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट कर्व। क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, और मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, ज्यादा है। तो अगर क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है तो क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, और मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कैसा है, कम है। तो अब आपको समझ में आया कि ये पॉइंट नीचे क्यों है और ये पॉइंट ऊपर क्यों है। तो इस कर्व को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट कर्व, इस कर्व को हम बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व। और इन दोनों कर्व के बीच में जो ये स्पेस है वहां पर क्या है, वहां तो वेपर और लिक्विड का क्या है, इक्विलिब्रियम है। जैसे कि हमने इस ग्राफ में यहाँ एक लाइन से ड्रॉ करके समझाया था कि ये B2C जो लाइन है वो हमको ये बता रही है कि यहाँ पर लिक्विड और वेपर क्या है, एक दूसरे का इक्विलिब्रियम में है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, VLE, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। और ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, एज़ोट्रोपिक पॉइंट। वो पॉइंट pxy ग्राफ में भी होगा और pxy ग्राफ में भी होगा। तो उस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों के कंपैरिजन में कैसा होगा, कम होगा, और प्रेशर कैसा होगा, दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप या फिर पॉजिटिव डिकेटिंग एज़ोट्रोप। और यहाँ पर इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन, जिस पर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है वाटर, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 83 डिग्री सेल्सियस। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है उनके प्योर फॉर्म में। जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर एक मिक्सचर बनाएंगे तो इस एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 125.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कैसा है, ज्यादा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अब हम देखेंगे और एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास दो ग्राफ है। एक ग्राफ है TXY का, दूसरा है PXY का। ये जो TXY ग्राफ है वो एक टेंपरेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ of more volatile component in liquid as well as vapor phase। और यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो है pressure versus composition of more volatile component in liquid phase as well as vapor phase। TXY ग्राफ में जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट, और PXY ग्राफ में क्या होगा, टेंपरेचर होगा कांस्टेंट। यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट लिए, एक तो है प्योर वाटर, दूसरा है फॉर्मिक एसिड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, जबकि फॉर्मिक एसिड का भी 373.8 केल्विन है। यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कैसे सेम है। और यहाँ पर जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो कौन है, फॉर्मिक एसिड, और लेस वोलेटाइल कौन है, प्योर वाटर। जैसे कि आप इस PXY ग्राफ में देख सकते हो, ये जो वेपर प्रेशर है वो वाटर का फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में कैसा है, कम है। अब इस ग्राफ की तरफ आते हैं।
इस ग्राफ में जो ये नीचे का कर्व है इसे हम बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व, जैसे कि हमने पहले वाले ग्राफ में देखा। और ये ऊपर वाला जो कर्व है इसे हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट कर्व। जैसे कि आपको पता है कि बबल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिस पॉइंट में सबसे पहला बबल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट कर्व। और जब भी हम किसी भी वेपर को कंडेंस करते हैं और जिस पॉइंट पे सबसे पहला ड्यू ड्रॉप बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट कर्व। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख ही सकते हो, जैसे इन दोनों कंपोनेंट्स का जो प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है उसके कंपैरिजन में जो एसिड्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, ज्यादा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड्रॉप। साथ ही हम पीएच ग्राफ में ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर है एसिड्रॉप का वो कैसा है, दोनों के कंपैरिजन में कैसा है, कम है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिविएटिंग फ्रॉम राउल्स लॉ या फिर नेगेटिव डिविएटिंग एसिड्रॉप बोलेंगे। अब हमने एक पॉइंट लिया है ए पॉइंट पे हमारे पास कितना कुछ कंपोजिशन है वाटर और फॉर्मिक एसिड का। अब इस ए पॉइंट पे जो कंपोजिशन वाला मिक्सचर है इसे मैं बी पॉइंट तक हीट करूंगा, तो बी पॉइंट पे सबसे पहला क्या बनेगा, बबल बनेगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, बबल पॉइंट करूंगा। और बी पॉइंट से जो मैं स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर मुझे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का लिक्विड फेस में कंपोजिशन मिलेगा। जबकि मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा बी पॉइंट से जो कि सी पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो सी पॉइंट से अगर मैं नीचे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, वेपर फेस का कंपोजिशन। और ये जो लाइन जो है जो बी और सी को कनेक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वीएल, मतलब वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम। बबल पॉइंट कर्व के नीचे जो भी प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड के फॉर्म में। और ड्यू पॉइंट कर्व के ऊपर जो भी प्रेजेंट है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, वेपर के फॉर्म में। और वैसे ही pxy डायग्राम में क्या है, इसका एकदम उल्टा है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पर जो नीचे का कर्व है इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट कर्व, जबकि ऊपर वाले कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, बबल पॉइंट कर्व। तो बबल पॉइंट कर्व के ऊपर जितना भी प्रेजेंट होगा कंपोनेंट वो क्या होगा, लिक्विड फेस में होगा, जबकि ड्यू पॉइंट कर्व के नीचे जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो कौन से फेस में होगा, वेपर फेस में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा एसिड ड्रॉप क्या है।